ট্যাক্সে তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? আরে রাজ্যপাল কেন কেন তার কাজের মেয়েকে, কেন তার ঘরে কাজ করে বলে মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে একবার নয় পরপর দুবার মলেস্টেশন করেছেন। আমি তো তার কান্না দেখলাম, আমার কাছে ভিডিও এসছে। आज हम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दिए गए एक बयान पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह गढ़ी हुई कहानियों से डरेंगे नहीं और राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। यह बयान स्थानीय मीडिया में छिपी उन खबरों के बाद आया है जिनमें एक महिला ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राज्यपाल बोस पर लगे आरोपों की प्रकृति क्या है। क्या राज्यपाल बोस पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए और क्या राज्यपाल बोस के बयान का राज्य में चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। एक महिला जिसने खुद को राजभवन में एक अस्थायी कर्मचारी बताया, अपनी शिकायत के साथ एक पुलिस स्टेशन गई। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को लोकसभा चुनावों के बीच राज्यपाल पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया है। राजभवन कोलकाता के ट्विटर हैंडल से गुरुवार रात एक पोस्ट में कहा गया, सत्य की जीत होगी। मैं गढ़ी हुई कहानियों से डरने से इनकार करता हूँ। अगर कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा उठाना चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। टीएमसी, जिसके पहले भी बोस के साथ कई विवाद हो चुके हैं, उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ आरोपों को भयावह और अकल्पनीय बताया है। पार्टी ने ट्विटर पर कहा, राजभवन की मर्यादा संवैधानिकता का प्रतीक है, उसको धूमिल किया गया है। पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बोस पर छेड़छाड़ के आरोपों के लिए निशाना साधा है। वहीं मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहने के दौरान दंड प्रक्रिया के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। आनंद बाजार पत्रिका ने उनके हवाले से कहा, मैं अतीत में ऐसे किसी आरोप को याद नहीं कर सकता। अगर मामला अदालत पहुंचता है तो क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामलों और संदेश खाली से ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया, जहां महिलाओं ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि राज्यपाल बोस पर लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और यह अपेक्षित है कि वे उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखेंगे। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे राज्यपाल बोस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा और उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी बोस के इस्तीफे की मांग करेगी और विपक्षी दल उनका बचाव करेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल बोस पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। यह भी संभव है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हों और टीएमसी राज्यपाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। इस मुद्दे का चुनावों पर भी असर पड़ने की संभावना है। टीएमसी आरोपों का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने और राज्य में अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए कर सकती है। वहीं विपक्षी दल राज्यपाल का बचाव कर सकते हैं और आरोपों को टीएमसी की साजिश बताकर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बोस ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह गढ़ी हुई कहानियों से नहीं डरेंगे। टीएमसी ने राज्यपाल पर हमला किया है और आरोपों को भयावह और अकल्पनीय बताया है। राज्यपाल बोस पर लगे आरोपों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इस मुद्दे से राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म होने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।